दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कई सालों से कोशिश है कि वहां पर वो पैर जमा सके, लेकिन अभी तक दक्षिण की जनता ने बीजेपी पर भरोसा नहीं जताया है। भारतीय जनता पार्टी की छवि हिंदी भाषी राज्यों वाली है। इस छवि पर मुहर कर्नाटक के चुनाव नतीजों ने लगा दी है। कर्नाटक एकमात्र ऐसा दक्षिण भारत का राज्य था जहां बीजेपी की सरकार थी। इस राज्य के जरिए बीजेपी की कोशिश थी कि वो केरल से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सरकार बनाने की कोशिशों को अंजाम दे सके। कर्नाटक के सांसदों को केंद्र में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन दक्षिण में माहौल बनाने के लिए दक्षिण भारत में बीजेपी ने लव जिहाद, बुलडोजर और हिजाब जैसे मुद्दों को जगह दी, लेकिन दक्षिण भारत के मतदाताओं ने इसे इनकार दिया। इसके उलट जिस कांग्रेस पार्टी के लिए गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी तक कहती रही कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उसी कांग्रेस ने कर्नाटक के कोर मुद्दों पर फोकस करके पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार को फीका कर दिया है और कर्नाटक के नतीजों के बाद दक्षिण भारत से अब बीजेपी साफ हो गई है। नमस्कार, मैं अभयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कर्नाटक इकलौता दक्षिण भारत का राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। यहां से सत्ता गई तो उसके लिए दक्षिण भारत के दरवाजे भी अब बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में केवल एक ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें वो है तेलंगाना, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार एक सीट जीती थी। अगर कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना जादू दिखाने के बाद दक्षिण के और राज्यों में भी इसी तरह का प्रदर्शन करती है तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में नतीजे हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अब जिस तरह के माहौल हैं और जिसको लेकर चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है, जहां पर अब कांग्रेस दो राज्यों में है जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी के लिए दक्षिण का रास्ता तो बंद हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक उम्मीद जरूर जगी है। कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए तमाम दावे और वादे फीके पड़ गए, तो वहीं कांग्रेस के इरादे साफ हैं। अब सिर्फ पौंडीचेरी में भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। दक्षिण भारत के राज्यों में 130 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी तक केवल 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसमें 25 सीटें अकेले कर्नाटक से हैं, जबकि 2019 में 4 सीटें तेलंगाना से जीती थीं। इसी से समझा जा सकता है कि बाकी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। साउथ में कुल 6 राज्य आते हैं, जहां की विधानसभा में कर्नाटक में अलावा भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। कर्नाटक में मिली हार के बाद साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योजना ये थी कि दक्षिण भारत में खुद को ज़्यादा मजबूत किया जाए ताकि उत्तर भारत की सीटें कम भी होती हैं तो इसकी भरपाई दक्षिण भारत से हो जाए। लेकिन इस चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति पर फिर से काम करना पड़ेगा। हालांकि साउथ फतेह करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक नाकाम हो गई है। साउथ के राज्यों में तेलंगाना भी है, जहां भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2014 के बाद से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश की तरह ही रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा 7 और लोकसभा चुनाव में 10% वोट ही ले पाई है। आंध्र प्रदेश में 2014 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 4 और लोकसभा में 2 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 2019 में वो वहां से अब सफाया हो गई है। केरल में 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 10 रहा था, तो 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव में 13% वोट प्रतिशत मिला, जबकि केरल में आरएसएस का कैडर काफी मजबूत है। वहीं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कद साउथ के बाकी सभी राज्यों के मुकाबले काफी छोटा है। बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत महज 3 से 5% रहा है, यानी कि दक्षिण में कर्नाटक की हार के कई बड़े मायने हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक भी है। हालांकि दक्षिण में अगर रास्ता बीजेपी के लिए कमजोर होता है तो ये रास्ता दिल्ली तक जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। तब तक एक बार फिर बीजेपी को उत्तर भारत के ही राज्यों पर फोकस करना पड़ेगा।